हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 7 द लिटिल प्लांट्स पढ़ाने वाली हूँ। ये एक पोएम है जो कि के.एल. ब्राउन नाम की एक लेडी थी, पोएट थी बहुत फेमस, उन्होंने लिखा है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। द लिटिल प्लांट। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wakes at the sunshine and creep to the light, wakes at the voice of the raindrops bright. The little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. तो यहाँ पे पोएम शुरू होती है कि इन दी हार्ट ऑफ अ सीड। ये जो पोएम है ये बेसिकली एक प्लांट को के बारे में बता रही है कि जो प्लांट जब उगता है, जब वो सीड में रहता है, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इन दी हार्ट ऑफ अ सीड, जो एक बीज होता है, उसका जो दिल होता है, मतलब उसके अंदर जो बीज बिल्कुल सेंटर का पोर्शन होता है, बरीड डीप सो डीप, जिस बीज को हम बहुत नीचे मिट्टी में दबाते हैं, उसके बीच में, उसके हार्ट में अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप, उसके बीच में एक छोटा सा प्लांट होता है। जो प्लांट होता है वो कहाँ से उगता है? वो बीज के अंदर से ही उगता है। तो उसके बीचों बीच, यहाँ कह रहे हैं पोएट कि उसके बीचों बीच एक प्लांट है जो कि सो रहा है। वेक्स एट द सनशाइन, जो सनशाइन है मतलब जो धूप है, धूप की किरणें जब पड़ती हैं और पानी पड़ता है तो ही जो बीज है उसके अंदर से पौधा बाहर आता है। तो यहाँ पे ऐसा कह रही है कि जो सनशाइन है वो जो पड़ रही है, तो वो कह रही है कि वेक मतलब उठो। वो जो पेड़ है, जो पेड़ उस बीज के अंदर सो रहा है, छोटा सा पेड़, उसको कह रही है कि उठो, जगो। एंड क्रीप टू द लाइट, और क्रीप टू द लाइट मतलब रोशनी की तरफ, सनशाइन की तरफ रेंगते हुए आओ। क्रीप मतलब होता है रेंगना। जैसे बच्चे होते हैं जो उनको रेंगते हुए चलते हैं, वो खड़े हो नहीं हो पाते, तो यहाँ पे क्रीप मतलब उसी रेंगने को कहा गया कि रेंगते हुए लाइट की तरफ आओ, क्योंकि जो पेड़ है वो अभी छोटा है, तो उसे यहाँ पर बच्चे से कंसीडर किया गया है। वेक्स एट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, और जो रेन ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो बारिश होती है, जब पानी की बूंदें गिरती हैं तो एक आवाज़ आती है। तो यहाँ पोएट उस आवाज़ को किससे कंपेयर कर रहे हैं कि जो बारिश की बूंदें वो कह रही हैं वेक, उठो। द लिटिल प्लांट हर्ड एंड इट रोज टू सी, और ये सब आवाज़ों के कारण, और ये जो सनशाइन की आवाज़ और जो रेन ड्रॉप्स की आवाज़ है, जो वो उसे कह रही है कि उठो, ये आवाज़ों को जो प्लांट है, लिटिल प्लांट है, वो सुनता है और उठता है। मतलब ये यहाँ पे जो इसका साइंटिफिक वो है वो ये है कि जब सूरज की किरणें, जब सूरज की रोशनी और पानी बीज को मिलता है तो वो उगने लगता है, वो बड़ा होने लगता है, उससे प्लांट निकलने लगता है। तो यहाँ पर उसे ऐसे बताया गया है कि ये सब आवाज़ें सुनकर, जो बुला रहे हैं उसको, वो सुनकर जो प्लांट है वो उठता है। एंड इट रोज टू सी, वो उठता किस लिए? देखने के लिए। व्हाट द वर्ल्ड वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, कि वो क्या है, जमीन के अंदर नीचे दबा हुआ है तो उसे बाहर का कुछ देख तो नहीं रहा है। तो ये कह रहा है कि वो उठता है देखने के लिए कि बाहर कितनी खूबसूरत, कितनी वंडरफुल दुनिया है, कितनी वंडरफुल दुनिया हो सकती है। तो ये थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम के.एल. ब्राउन के द्वारा लिखी गई। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।